हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर इन्वेस्टिंग इन दी एसएमई आईपीओ इज अ गुड डिसीजन और नॉट। देखिए, एसएमई आईपीओ पे ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है इन द रीसेंट बुल मार्केट। बुल मार्केट में हर चीज, हर शेयर, हर स्टॉक आपको भागते हुए दिख रहे हैं एंड यहीं पर आपको बीइंग अ रिटेलर कॉशन रखना चाहिए। देखिए, अगर हर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है दैट डजंट मीन कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बुल मार्केट में मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है बेकार कंपनीज के शेयर्स में भी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 2022 से लेकर 2024 में, मतलब आज के साल में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में जो एसएमई आईपीओ की नेट लिस्टिंग हो रही है वो काफी बढ़ चुकी है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आईपीओ, रियल और फेक, ये है मेन क्वेश्चन। देखिए, यही आज का टॉपिक है और आपके दिमाग में भी आता होगा कि एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना सच में सेफ है क्या हमें सच में आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि किसी भी एक शेयर का अगर भाव लगातार बढ़ता जा रहा है दैट डजंट मीन कि उस कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अब इससे बचा कैसे जाए, इसके क्या निटिग्रिटीज हैं, क्या यहां पर हमें सीखने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में देखते हैं। इसलिए विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो आप एंड तक समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको एसएमई आईपीओ में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या डिफरेंस है। देखिए, एसएमई एक छोटी कंपनी को डिनोट करती है। इसके अलावा जो मेन बोर्ड आईपीओज हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं। इसके अलावा जो एसएमई आईपीओज हैं वो एनएसई इमर्ज पे लिस्ट होते हैं एंड बीएसई की अगर बात करें, बीएसई एसएमई एक्सचेंज पर वो लिस्ट होते हुए दिखते हैं। तो ये दो प्लेटफॉर्म पर आपको एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हुए दिखते हैं। इसके अलावा जो बिग अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है पर लॉट में, ये अपने आप में ये क्वेश्चन मार्क होता है क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है पर लॉट में छोटा इन्वेस्ट करने का जो मेन बोर्ड आईपीओ में आपको देखने के लिए मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करके चले कि मैनिपुलेशन क्या इसमें किया जा सकता है, डेफिनेटली अगर मुझे एसएमई कंपनी के फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करना है, इट इज वेरी इजी इन कंपैरिजन विद किसी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी काफी स्मॉल होता है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा आईपीओ आने से पहले, एसएमई आईपीओ आने से पहले कुछ क्वार्टर्स के लिए, मे बी 1 और 2 क्वार्टर्स बिफोर द आईपीओ, कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है और उससे पहले कंपनी को कुछ अता पता नहीं है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जस्ट एसएमई आईपीओ आने से 6 to 9 मंथ पहले उस पर्टिकुलर कंपनी में अगर प्रॉफिटेबिलिटी आना स्टार्ट हो गई है तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गड़बड़ है ही, मे बी देयर इज समथिंग फिशी आउट देयर। अब देखिए, एसएमई कंपनीज के जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ज्यादा लिक्विडेटिव नहीं होते हैं। कंपनी जस्ट खुद को एस्टैब्लिश करके मूव कर ही रही होती है। उस केस में आपको ये समझना है कि कंपनी का जब बिजनेस स्टेबल नहीं है तो इतनी हाइप क्यों जनरेट हो रही है इंटरनेट पे, ओवरऑल मार्केट स्पेस में। क्या यहां पर कोई ऑपरेटर का मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है, यही आपको समझना है। और ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैं रिस्कोमीटर पे देखूं कि कितना रिस्क मुझे यहां देखने के लिए मिल रहा है, अगर यहां पर मैं मिडिल रिस्क लेके चलूं, यहां पर रिस्क अगर हमारा लो है और यहां पर अगर हमारा रिस्क हाई है, इस रिस्कोमीटर पे अगर एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए पर इन्वेस्टमेंट, तो आपको जो रिस्क है वो बहुत हाई रहता है। रीजन बीइंग क्योंकि कंपनी का बिजनेस, रीजन भी क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल इजीली मैनिपुलेट किया जा सकते हैं ऑपरेटर के साथ में। कुछ चुनिंदा वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर ऑपरेटर मैनिपुलेट कर रहा है तो क्या तरीके हैं जिससे एसएमई आईपीओ और लॉटमेंट में मैनिपुलेशन हो सकती है, इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी आईपीओ निकल के आता है तो सबसे पहले कंडीशन क्या करनी है, एसएमई आईपीओ की अगर बात की जाए, नंबर 1 कंडीशन जो आपको करनी है वो ये करनी है कि उस कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको देख लेना। वहां से आपको काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाता है कंपनी किस तरीके से कैश को मैनेज कर रही है, क्योंकि उससे नेगेट करना काफी मुश्किल होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर कंपनी ने रीसेंट कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट दिखाना चालू किया है तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि जस्ट आईपीओ से पहले कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल हो गई। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको खुद ही लग रहा होगा आईपीओ में अच्छा रिटेल पार्टिसिपेशन लाने के लिए ही वो पॉजिटिव नंबर्स दिखा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी गलत ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करेगी, पर डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपको अवेयर रहना है। मल्टीपल आईपीओ में से अगर आपको चूज ही करने कुछ आईपीओ तो यू कैन डेफिनेटली अवॉइड दिस काइंड ऑफ आईपीओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर मैनिपुलेट कैसे करता है। ऑपरेटर मैनिपुलेट करता है फेक अलॉटमेंट से। फेक अलॉटमेंट होने का मतलब क्या है, देखिए ऑपरेटर क्या करेगा, कुछ अपने जान पहचान के लोगों से बोलेगा कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर दीजिए, और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी लिस्टिंग गेन्स होंगे वो सारे के सारे ऑपरेटर के होंगे। एंड बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग थ्रू देयर चैनल, मतलब कुछ उन लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उन्हें कुछ फिक्स अमाउंट ऑपरेटर दे देगा। मे बी अगर एक लॉट 1,20,000 का है तो 10-15 हजार रुपए, 20,000 रुपए पर लॉट ऑपरेटर उन्हें दे देगा। अब ऐसा क्यों करेगा,
क्योंकि जो ऑपरेटर का पर लॉट यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है वो काफी ज्यादा होने वाला है। अगर 1,20,000 के लॉट पे लिस्टिंग गेन्स 100% होते हैं तो ऑपरेटर का प्रॉफिट कितना होगा, 1,20,000 का नेट। उसमें से अगर कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया ऑपरेटर के कहने पे विद फिक्स अमाउंट, तो 15,000 रुपए अगर ऑपरेटर ने निकाल के उस बंदे को दे भी दिए तो भी उसके पास नेट में 1,00,000 रुपए के आसपास तक का प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन की जाती है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई एसएमई आईपीओ 100 टाइम सब्सक्राइब्ड है, 200 टाइम सब्सक्राइब्ड है, तो यहां पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। इसके अलावा जो एसएमई आईपीओ का नेट साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए वहां पर मैनिपुलेट करना भी इजी हो जाता है। अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं फ्लैट डिस्काउंट भी यहां पे अवेलेबल हो सकते हैं लोगों के लिए। ऑपरेटर बैकडोर से ये कर सकता है। रीजन इसका क्या है, वॉल्यूम्स जनरेट करने के लिए। अगर यहां पर मेरे को 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं पर लॉट में, तो ऑपरेटर मेरे से क्या कहेगा कि आप 90,000 रुपए डालिए, 20,000 आप मेरी फीस दे दीजिए, आप 90,000 डाल के अगर इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि हम कंपनी में इस तरीके से मैनिपुलेट, क्योंकि हम आईपीओ इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, लिस्टिंग गेन्स होने ही वाले हैं, तो जो लिस्टिंग गेन्स होंगे वो आपके हो जाएंगे, बट जो डिस्काउंट यहां पे मिलेगा उतनी फीस आप मेरे को दे दीजिए। इसमें आईपीओ, इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर का पर लॉट ओवरऑल कैपिटल रिस्क कम हो जाता है, एक फ्लैट फी उसे मिल जाती है। ये दो तरीकों से मेजरली ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकता है। देखिए ये थ्योरी है, ऐसा कहीं इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट नहीं किया गया कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, बट मार्केट में आपको पता है कि ग्रे एरिया में मेजोरिटी बिजनेस हो रहा होता है आईपीओज में, ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आइंदा से कभी आपने देखा कोई एसएमई आईपीओ 100 टाइम्स या फिर 200 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होते हुए हाइप तरीके से आपको इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर 100-200 टाइम सब्सक्राइब्ड है कोई आईपीओ, तो क्यों नहीं मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं, मेरे पैसे भी बनी जाएंगे। प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है अगर आप प्रॉफिट में लिस्ट हो भी जाते हैं। अज्यूम कर लेता हूं 1,10,000 रुपए आपने एक लॉट में इन्वेस्ट किए, आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है +60,000 का। अगर आपको ये प्रॉफिट पेपर प्रॉफिट दिख भी रहा है तो भी आप लोग उसे सेल करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वीक वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, बीएसई एसएमई एक्सचेंज पर भी और एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर भी। इसलिए क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपको अलॉटमेंट हो गया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे, पर नेट टू नेट आपने जब यहां पर सेल करने के लिए गए ब्रोकर के टर्मिनल पे, आप सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, आप लिस्टिंग गेन्स के बाद सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। आपके लिए सबसे बड़ा, तो आप लोग क्या करेंगे, अगली बार से कोई भी एसएमई आईपीओ होता है, नंबर 1 थिंग, आप screener.in पर जाइए, वहां कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए, एंड इवन आफ्टर दैट ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, यू कैन जस्ट स्किप इट। अगर आपको मेन बोर्ड आईपीओ नहीं मिल रहे हैं तो क्या हो गया, हो सकता है कोई और मेन बोर्ड आईपीओ आपको मिल जाए। इवन आफ्टर दैट अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है एसएमई आईपीओ में, आप अपनी ओवरऑल आईपीओ अलॉटमेंट के लिए जो भी आप कैपिटल रखते हैं उसका बहुत स्मॉल कैपिटल ही लगाइए। अगर आपके पास 1 ही लाख इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई वुड से कि आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क इज वेरी हाई। जो बिजनेस है कंपनी का उसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म ही करेगी, अदरवाइज आपको जैसे मैंने बताया वीक वॉल्यूम्स होने की वजह से आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डू ओपन अ डीमेट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।